प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र चौधरी, भूगोल व्याख्याता, मिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम विश्व के जो मानचित्र हैं, कक्षा 12वीं के जो बोर्ड क्लास है, उसको 3 पार्ट के अंतर्गत आते हैं। विश्व के मानचित्र, भारत और राजस्थान के मानचित्रों के बारे में पूछा जाता है। तो हम 2 पार्ट के अंतर्गत इसको बांट करके देखेंगे। आज हम विश्व के जो मानचित्र हैं उसके बारे में इस पार्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यासी व्यक्ति को सफल बनाता है, इसलिए अपने अध्ययन में, अपने मानचित्रों में और अपने जीवन के अंतर्गत भी हमेशा लगातार अभ्यास 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 करते रहें। यही सफलता का सूत्र है। अब हम बात करें, यदि कक्षा के जो 12 है उसके अंतर्गत जो ज्योग्राफी का पोर्शन आपके के अंतर्गत, यदि पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम देख रहे हैं विश्व के मानचित्रों के अंतर्गत, और जो टोटल अंक भार है वो 6 अंक के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 अंक का तो अपने 4 ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं विश्व के हिसाब से, 2 नंबर का आता अपना भारत का, 2 नंबर का आता अपना राजस्थान का आता है। तो हमें सभी को बराबर समय देते हुए अच्छे से इनको मैपिंग को करना है। अब हम बात करते हैं कुछ जो विगत परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं उनका हम आंकलन करें। तो जैसे 2019 के अंतर्गत आया था, विश्व के बंदरगाह पूछे थे। जैसे विश्व के बंदरगाह के अंतर्गत पनामा, सैन फ्रांसिस्को, केप टाउन और मुंबई के बारे में था। अब हम खाली विश्व की बात करें तो विश्व के बारे में देखेंगे। तो विश्व के बंदरगाह पूछे थे पनामा, सैन फ्रांसिस्को, केप टाउन और मुंबई थे। इसी प्रकार से जो 2018 की मुख्य और पूर्व परीक्षा थी उसके अंतर्गत विश्व के लौह इस्पात पूछे थे। शिकागो, मॉस्को, साओ पोलो के बारे में पूछा गया था और जमशेदपुर के बारे में पूछा गया था, क्योंकि ये भी विश्व के अंतर्गत ही आता है। और नेक्स्ट यदि अपन देखें, जो पूर्व परीक्षा थी 2018 के अंतर्गत, वह के अंतर्गत पूछे थे मार्ग पूछे थे। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पूछ लिया था, सिडनी के बारे में पूछ लिया था, स्विज मार्ग और केप टाउन के बारे में पूछ लिया था। तो यदि हम 3 वर्षों के विगत 3 पेपरों का एनालिसिस करें तो मुख्यतः जो अपने आप देखोगे जो रेल मार्ग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा समुद्री मार्ग हैं और हवाई पतन और लौह इस्पात उद्योग, ये यहाँ से ही क्वेश्चन अपने ज़्यादा बन रहे हैं। तो इन एस्पेक्ट को अपन ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से मैपिंग को करेंगे। आप यदि 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो और भी अच्छा है, और बाकी यदि प्रतियोगी परीक्षा के हैं उनके लिए भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, इसको आप जरूर देखें। अब यदि हम विश्व की बात करें, जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतर्गत सबसे जो व्यस्ततम और सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है, ये आपकी थ्योरी के अंतर्गत भी, जो आप मेंस उसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा में भी लिखोगे उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का अपने सबसे लंबा रेल मार्ग भी है, और ये इधर जो रसिया के अंतर्गत चलता है, रूस के अंतर्गत, ये व्लादिवोस्टोक से प्रारंभ होता है और अपने सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग जगह आई हुई है, यहाँ तक इसकी लंबाई है। ये लगभग 5,000, 5,500 से 6,000 जो किलोमीटर है इसके मध्य है। सबसे व्यस्ततम मार्ग और सबसे लंबा मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब यदि हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, और ये जगह भी पूछ ली जाती है। व्लादिवोस्टोक कहाँ पर है, सेंट पीटर्सबर्ग जो लानिनग्राद कहलाता है। इसके अलावा जो सिडनी है, सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आया हुआ है, और ये इसके पूर्वी तट पर आया हुआ है। और सिडनी से लेकर के इसके जो पश्चिमी तट है पर तक, ये ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया के पूरे जो महाद्वीप है उसको अपने पार पूरी लंबाई के अंतर्गत आ रहा है। तो इसको अपने सिडनी से लेकर के पर्थ तक है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो सिडनी और पर्थ जगह हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब यदि हम इसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दृष्टि से देखें तो अफ्रीका के अंतर्गत ये मिस्र
कि यही राजधानी है काहिरा, ये काहिरा से प्रारंभ होकर के अपने कैपटाउन तक जाता है। ये सबसे इसके दक्षिण के अंतर्गत यहीं पर नीचे आया हुआ है कैपटाउन, इसीलिए इसका नाम कैप से कैपटाउन और काहिरा रेल मार्ग कहलाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें जो पार कनाडा को पार करता है, ये अपने यहाँ सिडनी है और सिडनी से लेकर के और इधर आई हुई जगह है वैंकूवर। तो वैंकूवर और सिडनी अपने दो जगह हैं जो महत्वपूर्ण है, सिडनी से लेकर के वैंकूवर तक है। इसके अलावा आप देखोगे जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अंतर्गत भी जो मार्ग है वो यहाँ से न्यूयॉर्क से जाता है। कहाँ से जाता है? न्यूयॉर्क से होते हुए, और न्यूयॉर्क जगह पूछी जा सकती है, न्यूयॉर्क है, यहाँ पे भी पिट्सबर्ग है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन आया हुआ है। इसके अलावा शिकागो से ये भी दो मार्गों के अंतर्गत बढ़ जाता है। और उसके बाद में ये है अपने, ये जाएगा सिएटल, यहाँ पर जस्ट आया हुआ है सैन फ्रांसिस्को आया हुआ है। और इसी प्रकार से ये न्यूयॉर्क से होते हुए अपने मोंटीगोमरी, न्यू ऑर्लियंस, और ये जाता है अपने लॉस एंजल्स जाता है। तो न्यूयॉर्क से ये मार्ग 3 भागों के अंतर्गत पहुंच रहा है, तो सिएटल, एक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स है। ये तीनों जगह भी पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है, तो आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहीं पर आप देखोगे जैसे न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क से 3 प्रकार के ये मार्ग यहाँ चले गए हैं। सिएटल चला गया है, सैन फ्रांसिस्को चला गया है और लॉस एंजल्स चला गया है। ये 3 मार्ग यहीं से अपने जा रहे हैं। तो अपन को इनकी जगहों की जो जहाँ से पहुँच रहे हैं वो अपन को कन्फर्म पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करें तो विश्व के प्रमुख लौह इस्पात कौन कौन से हैं, और उन लौह इस्पातों के अंतर्गत अक्सर पूछा जाता है। अब लौह इस्पात के अंतर्गत आप देखोगे सबसे ज़्यादा चाइना के अंतर्गत लौह इस्पात है, और चाइना के अंतर्गत अभी सबसे पहले जो कोरोना महामारी भी फैली है, इस दृष्टि से भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो वुहान पूछा जा सकता है, ये देखिए भारत इधर चाइना के जस्ट ऊपर की ओर वुहान है। इधर आप देखोगे आया हुआ है संघई आया हुआ है, जो कोरोना से बिल्कुल वंचित रह गया। ये अपने सभी विश्व के अंतर्गत रीजन भी बना हुआ, क्या कारण रहा। अब नेक्स्ट आप देखोगे जापान के अंतर्गत, जापान उसके 2nd नंबर पर आता है, तो इसमें टोक्यो और ओसाका आदि जो जगह हैं उनके अंतर्गत ये भी लोहा इस्पात के लिए है। भारत के अंतर्गत आप देखोगे लोहा इस्पात के लिए तो जमशेदपुर आया हुआ है। जो मुख्य जगह हैं उनके बारे में हम देखें, अफ्रीका के अंतर्गत जैसे जोहान्सबर्ग है, तो आपको साउथ अफ्रीका के अंतर्गत आया हुआ है, सिडनी, पर्थ वगैरह अपन ने पहले ही जगह देख ली है। अब इसके बाद में यही आप देखोगे रूर और शार, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अपने भूमध्य सागर की इधर आसपास की जर्मनी वगैरह के अंतर्गत यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा जो आप देखोगे शिकागो गया है, जो मांस की मंडी भी थी, और ये लोह इस्पात के लिए भी फेमस है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे। इसके अलावा पिट्सबर्ग, ये बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये पहले भी जगह आ चुकी है। और ब्राज़ील के अंतर्गत आई हुई है साओ पालो, इसकी ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जेनेरो। ये चिली के अंतर्गत आया हुआ सैंटियागो। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो ज़्यादा अक्सर पूछी जा सकती है जो लोह इस्पात के लिए। मॉस्को, लेनिनग्राद, ये जगह हैं, इनके बारे में अपने पूछा जा सकता है। काहिरा, सेल्सिवरी, तो ये अपने लोह इस्पात के रूप के अंतर्गत विश्व के अंतर्गत फेमस जगह हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यदि अपन समुद्री पत्रों के बारे में पूछें तो ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। अब इसको आपको चिन्हित करना पड़ेगा, ब्लैंक पेपर आएगा। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत ये डेफिनेट है। फिर अपन स्वेज नहर और पनामा नहर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। स्वेज नहर को देखोगे तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। ये स्वेज नहर आई हुई है अफ्रीका और यहाँ बिल्कुल एशिया के इधर की, ये भूमध्य सागर और अपने लाल सागर के बीच के अंतर्गत आई हुई है स्वेज नहर। तो आपको यदि लोकेट करनी है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल यहीं पे आई हुई है।
नेक्स्ट इसके अंतर्गत यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपन कह सकते हैं जैसे उत्मांस अंतर्द्वीप है, तो ये तो आपको ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के केपटाउन से ये होते हुए यहाँ से हिंद महासागर वगैरह यहाँ से अपने इस साइड के अंतर्गत चला जाता है। ये भी यहीं पर यही आया हुआ है, अपने उत्पांश अंतर्द्वीप कहलाता है, जो अफ्रीका के बाहर से होते हुए निकलता है। फिर नेक्स्ट यदि क्वेश्चन बनता है तो पनामा से यहाँ से पश्चिम बन सकता है, 1914 के अंतर्गत बन गई थी, और जो स्वेज नहर है वो 1869 के अंतर्गत इसका निर्माण हो गया। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाने का काम कर रही है। तो पनामा नहर के बारे में, स्वेज नहर के बारे में, उत्तरी अटलांटिक के बारे में और उत्पांश अंतर्द्वीप ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ कैरेबियन सी है तो कैरेबियन के सी के बारे में पूछा जा सकता है। ये दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप है तो इसके बारे में ये मैपिंग के द्वारा और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व के प्रमुख समुद्री और वायु पतन कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत भी वही वैसे तो मुख्यतः जगह हैं, फिर भी आपको फिर से अच्छे से ध्यान देने के लिए कुछ में शहर हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ, उनको जूम करके अपन देख लेते हैं। जैसे ये न्यूयॉर्क है, टोरंटो है, विनीपेग है, ये अपन ने देखा था। वैंकूवर के अंतर्गत यहाँ है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, मैक्सिको सिटी यहाँ पे आई हुई है, पनामा आई हुई है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, ये ब्यूनस आयर्स, ये सेंटियागो, ये कुछ जगहों के बारे में पूछा जा सकता है, कौन से कॉन्टिनेंट में कहाँ पर है, इनको आए तो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये ताशकंद, तेहरान, हम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काहिरा, ये जिब्राल्टर आया हुआ है, ये भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है। इधर के ऊपर की ओर स्पेन आ गया और नीचे मोरक्को आया हुआ है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आया हुआ है। अब इसके अलावा जैसे नैरोबी, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, ये कुछ महत्वपूर्ण अपने हवाई पतन भी माने जाते हैं। अब इसके अलावा आप नेक्स्ट देखोगे तो अपने यहाँ पर अमृतसर, कराची, दिल्ली, कोलकाता, ढाका, चेन्नई, मुंबई, इनको बारे में अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। इधर अपना हांगकांग इधर आ गया है, संघाई चाइना के अंतर्गत आ गया है, बीजिंग चाइना के अंतर्गत आ गया है। इसके अलावा टोक्यो, ओसाको, ये जापान के अंतर्गत आ गए हैं। तो ये चीज़ें अपन को थोड़े अच्छे से ध्यान होगी तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए इधर सिंगापुर, ये आ गया सिंगापुर, ये कुआलालंपुरम, ये मलेशिया वाला जो एरिया आ गया, मलेशिया इंडोनेशिया के अंतर्गत, ये इंडोनेशिया की यहाँ राजधानी आ गई जकार्ता। तो यहाँ सिडनी, पर्थ, उन चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस भी कर लिया। तो ये कुछ विश्व के समुद्री एवं वायु पतनों के बारे में देख लिया, अपने विश्व के जो लोहे इस्पातों के बारे में देख लिया है। इसके अलावा अपन ने विश्व के जो सारे एस्पेक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये आपके 12th के साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। अतः इसे आप चैनल को सभी देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। हम जो आगे की श्रृंखला है उस श्रृंखला के अंतर्गत भारत और राजस्थान के बारे में जो 12th की जो ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत जो मैपिंग है उस मैपिंग को अपन देखते हुए चलेंगे। धन्यवाद।